हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास से मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी जब मैंने चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया था तो उसके लास्ट वीडियो में मैंने बात बोली थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको इस बारे में नॉलेज होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ। साथ ही में एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बना के भी बात बता दूंगा ताकि जो अदर स्टूडेंट्स है वो भी देख सकें। बेसिकली पॉइंट क्या है कि एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक है, यानी 1 महीने से भी कम समय का है। हालांकि 1 महीना है लेकिन हम इसको 1 महीना ही मान 1 महीने से कम समय का मान के चलते हैं। और इसमें मुझे लगभग आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इतने सारे चैप्टर्स बताने हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑलरेडी मैंने इनके बारे में कुछ ना कुछ टॉपिक्स मैंने बताया था। मतलब जैसे जैसे डाउट्स आते थे लोगों के, मैं वैसे वैसे टॉपिक्स में बताते गया था। मैंने फुल लेंथ चैप्टर्स नहीं पढ़ाए थे। अगर मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिया है तो क्या वो टॉपिक खराब हो गए हैं? अब बिल्कुल नहीं। वो उन वीडियो का यूज आप कर सकते हो। तो दिक्कत ये हो रही है कि उन वीडियो को ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो इसीलिए मैं उस प्लेलिस्ट को थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि वो आपको आसानी से मिल जाए। यहां से मैं क्या करूंगा, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जो इसके पहले मैंने डिबेंचर का वीडियो बनाया था या डिबेंचर की जो मैंने क्लास अपलोड की थी, वो सारी क्लास में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स बताए थे मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली जो मेरी क्लास थी ना, उसमें मैंने डिबेंचर का बेसिक पॉइंट एक्सप्लेन किया था। जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। उसके अलावा मैंने जब दूसरा वीडियो बनाया था तो उसमें निर्गमित कैसे किया जाता है, यानी प्रकाशित कैसे किया जाता है, वो प्रकाशित का रोजनामचा मैंने बताया था। फिर जो तीसरा मेरा वीडियो था उस पर मैंने बट्टा के बारे में बताया था कि अगर मान लो डिबेंचर बट्टा से प्रकाशित करते हैं और अगर मान लो डिबेंचर प्रीमियम से प्रकाशित करते हैं तो कैसे हमें रोजनामचा लिखना होता है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर हमें डिबेंचर वापस करना होता है, हम वापस दो तरीके से करते हैं, एक मूल कीमत पे करते हैं और एक प्रीमियम पे करते हैं। यानी मैंने दो टॉपिक बताया था, मूल कीमत से वापस करना और प्रीमियम से वापस करना। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 1, 2, 3 और ये आपका 4, 5, यानी 5 वीडियो जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है। 5 अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि जो टॉपिक्स बचे रह गए, यानी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है, जो टॉपिक्स बचे रह गए, मैं उन टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज मैं जो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन, यानी जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, वो आपका ये वाला क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मतलब कई बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था वो मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दूंगा जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। फिर आने वाली क्लास में भी ऐसे ही मैं कुछ टॉपिक और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेनिफिट क्या होगा कि आपका 2 या 3 ही लेक्चर में ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, यानी जो मैंने बता दिया है उनको प्लस जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो, यानी हमारा चैप्टर नंबर 2 भी ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 में, तो उसमें भी कुछ टॉपिक्स मैंने बता दिया, तो जो रिमेनिंग है वो मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि मे बी पॉसिबल हमारा 10 से 15 दिन के अंदर हमारा पूरा अकाउंट का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो आपको रिवाइज करने में, आपको स्पीड में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फटाफट से आपको स्टडी करना होगा, यानी रिवाइज करना। हालांकि स्टडी तो कर ही रहे होंगे, पर जिनको जो डाउट रह जाता है, जैसे जिस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो टॉपिक आप वहां से कवर कर लेना। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी बात रह जाती है मन में, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर ये बात है, ये वाला क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में हमारे टीचर ने बोला है, हमारे ट्यूशन टीचर ने बोला है, या हमने पेपर में देखा है। आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8। सवाल में लिखा है मानसी लिमिटेड ने रुपए 6 लाख की मशीनरी। देखो सवाल में जो भी लिखा हुआ है हम एकदम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, ना कि ऐसे कि कोई डिबेंचर का क्वेश्चन। बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ है कि मानसी लिमिटेड ने रुपए 6 लाख की मशीनरी सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के पास से तारीख 1/12/2017 के दिन खरीदी है। राइट, अब हम जानते हैं कि अगर हम कभी भी संपत्ति खरीदते हैं, राइट, संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति खरीदने का रोजनामचा क्या होता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति खरीदने का रोजनामचा ये होता है कि जो संपत्ति हमने खरीदा, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसको आपको देखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप कैसे भी करके कवर कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम संपत्ति खरीदते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो हमने पढ़ा 11th में कि संपत्ति खरीदेंगे तो हमेशा संपत्ति खाते क्या होता है, उधार होता है। हमने यहाँ पे क्या खरीदा, मशीनरी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मशीनरी खाते उधार। क्या लिखेंगे, मशीनरी खाते उधार। क्लियर है इतना? और ये मशीनरी हमने कैसे खरीदा है, तो हमने उधार में खरीदा। कैसे पता चला सर आपको, तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के। हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमें क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम दिया होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वो माल उधार खरीदा है या वो संपत्ति उधार खरीदा। क्लियर है? तो हमने संपत्ति खरीदा, मशीनरी खाते उधार, सुमन
लिमिटेड खाते जमा। इतना क्लियर है। साथ ही साथ सवाल में अगर आप देखोगे तो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए तुरंत ही चुका दिए हैं। तुरंत ही चुका दिए मतलब जब खरीदा था उसी समय चुका दिया है। आपकी अगर बुक में देखोगे तो पहले खरीदने का रोजनामचा बना है और बाद में अगला रोजनामचा बना है पैसे चुकाने का। देखो तारीख सेम है, दिसंबर 1 दिसंबर 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो अलग अलग बनाओ चाहो तो एक साथ बनाओ। तो मैं दोनों ही बता देता हूं कि अलग अलग बनाओगे तो कैसे बनेगा, साथ साथ बनाओगे तो कैसे बनेगा। ध्यान से सुनना। हमने मशीन कितने का लिया है, तो हमने मशीन लिया है 6 लाख का। तो हम लिखेंगे मशीनरी खाते उधार 6 लाख रुपए। और हमने सामने वाली पार्टी को यानी ये जो सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है उसको हमने कितना चुकाया, 2 लाख रुपए। तो हम जानते हैं जितना चुकाया पैसा जा रहा है, इसलिए बैंक खाते जमा कितने से हो जाएगा, 2 लाख से। तो अगर 2 लाख रुपए चुका दिया तो चुकाना कितना बाकी है, 4 लाख रुपए। और वो किसके नाम से जमा हो जाएगा, सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के नाम से। अब इसी को अगर दो अलग अलग रोजनामचा बना के लिखना चाहो तो कैसे बनेगा वो देखना। पहला रोजनामचा बनेगा मशीनरी खाते उधार सुमन खाते जमा। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सुमन खाते जमा। कितने की मशीन है, 6 लाख की, तो 6 लाख उधार हो जाएगा और सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड खाते जमा 6 लाख जमा हो जाएगा। तो ये 6 लाख पूरा नहीं आएगा, तो उसको मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा नजदीक में लिख देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे ये पहला रोजनामचा बनेगा। दूसरा है पेमेंट का। तो पेमेंट किसको कर रहे हो, सुमन को कर रहे हो। तो रोजनामचा क्या बनेगा, सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड खाते उधार। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सुमन खाते उधार। और पैसा दिया आप लोगों ने, तो कितना पैसा दिया है, 2 लाख रुपए। तो बैंक खाते जमा कितने से, 2 लाख रुपए से। तो ये आपका दूसरा तरीका है। तो आपको जो तरीका सही लगता है या जो तरीका याद हो जाता है, दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई तरीका गलत नहीं है, बस जो आसान लगे वही तरीका इस्तेमाल करना। मेन यहाँ पे आसान की बात है, ठीक है, गलत या सही वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये था आपका पहला रोजनामचा। फिर मतलब पहला पॉइंट, फिर आगे सवाल में लिखा है कि बाकी की रकम पीटे, तो बचा कितना। तो देखोगे तो अगर हमने 2 लाख रुपए चुका दिया है तो हमें बचा कितना है, 4 लाख रुपए। ये तो सवाल में ही समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेष कितना बचा, 4 लाख। ये शेष मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सवाल समझाने में मुझे आसान हो और आपको समझने में आसान हो। शेष कितना बचा है, शेष बचा है 4 लाख। फिर क्वेश्चन में पूछा है, आई मीन बोला है, बाकी की रकम पेटे मानसी लिमिटेड के, ध्यान से सुनना, यानी जो मानसी लिमिटेड यानी जिसने खरीदा था, यानी हमने मानसी लिमिटेड के 3,70,000 के 11% के डिबेंचर दिए हैं। क्या किया है, 11% के 3,70,000 डिबेंचर हमने दिया है। किसको दिया है, हमने हमने दिया है सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को। तो देखो रोजनामचा क्या बनेगा, बाकी रोजनामचा सेम बनेगा, ठीक है, इसलिए यही दो रोजनामचा अलग रहेगा, बाकी कोई नहीं अलग करने की जरूरत नहीं। तो देखो यहाँ पे रोजनामचा क्या बनेगा, दूसरा नंबर। हम जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम एक पैसा किसको दे रहे हैं, सॉरी सॉरी, डिबेंचर किसको दे रहे हैं, सुमन मैन्युफैक्चरिंग को। तो लिखेंगे सुमन खाते, ठीक है, ये बीच में बिंदु, खाते उधार कितने से, 4 लाख से, क्योंकि सुमन मैन्युफैक्चरिंग का जो हिसाब है वो 4 लाख का है। लेकिन हमने सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को 4 लाख के बदले डिबेंचर कितने का दिया है, तो डिबेंचर दिया है 3,70,000 का। और वो डिबेंचर हमारे पास से जा रहा है। तो सिंपल भाषा में जैसे हम पढ़ते थे तो डिबेंचर खाते क्या हो जाएगा, जमा। तो यहाँ लिखेंगे 11% के, लिख दिया मैंने डी, आप पूरा लिखना डिबेंचर, डिबेंचर खाते जमा। कितने का डिवेंचर आपके पास से गया है, 3,70,000 का। अब ध्यान से सुनना, हमें कितने पैसे देने थे, तो हमें पैसे देने थे 4 लाख रुपए। ध्यान से सुनना इस बात को, कितने रुपए देने थे, 4 लाख। हमने उसको कितने का सामान दे दिया है, 3,70,000 का। इसका मतलब 30,000 का अपना फायदा हो गया कि नहीं हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, वो फायदा नहीं गिनेंगे। हम याद रखना है कि जब हम किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो अब उसमें फायदा या नुकसान दिखना होता है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को संपत्ति यानी कि कुछ सामान के बदले में सामान दे रहे हैं, यानी पैसे के बदले में सामान दे रहे हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो सामान की कीमत हमने इतनी लगा दी है। कहने का मतलब क्या है कि हमने उस डिबेंचर वाले को, सॉरी सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड वाले को हमने कितने रुपए चुकाए हैं, हमें चुकाने थे 4 लाख। तो ये जो 3,70,000 चुका है ना, इसको हमने कितना का बोल के चिपकाया होगा, उसको 4 लाख का बोल के। तो 4 लाख का अगर बोल के हमने उसको दिया है तो मतलब ये हुआ कि 30,000 एक्स्ट्रा भाव लगा दिया।
और हम बात जानते हैं कि डिबेंचर को अगर हम उसकी कीमत से ज्यादा में बताते हैं, हमने ये बात पढ़ा है कि डिबेंचर को या शेयर को उसकी कीमत से ज्यादा का कीमत में बताते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। तो यानी कि जो रोजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा, वो रोजनामचा बनेगा आपका प्रीमियम खाते जमाने, यानी नाम क्या लिखेंगे, प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा, कितने से, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपए से। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात और कहूंगा कि आपने अगर पिछले जो भी क्लासेस मैंने प्रीमियम ये शेयर वाली सॉरी डिबेंचर वाली की मैंने अपलोड की है, उन सारे क्लासेस को एक बार आप जरूर देख लेना। रीजन ये है कि वो सारे क्लास इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली फर्स्ट वाला क्लास और वापसी वाले क्लास, ये क्लास 3 क्लास तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी का 2 क्लास मैं बता देता हूँ कौन कौन से 2 क्लास। अगर आप निर्गमित वाला और बट्टा ये प्रीमियम वाला अगर आप कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, पर बेसिक वाला और ये जरूर देख लेना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे से लगातार रोजनामचा देख रहे होंगे शेयर का, उनको रोजनामचा में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना मुझे भरोसा है अपने ऊपर कि हाँ मैं उस हिसाब से मैं बताया हूँ। लेकिन बाकी के जो टॉपिक है वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो टॉपिक इसी चैप्टर के हैं, तो उनको आपको देखना जरूरी है। और उसमें से भी कौन सा, खास करके प्रीमियम वाला, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में जब मैं सवाल करवाऊंगा तो मैं सीधा प्रीमियम का क्वेश्चन करवाऊंगा, बेसिक नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा। फिर भी मैं रोजनामचा बनाते समय मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, पर मैंने कहा ना ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी खत्म करके ताकि आपके लिए भी और भी जो चीजें जरूरी हैं मैं वो चीजें प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो आई होप कि इस बात को आप समझोगे और थोड़ा सपोर्ट अपना बनाए रखो, ताकि कहते ना मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। फिलहाल चलते हैं बाकी का सवाल रीड करते हैं, मैंने आधा ही सवाल अभी रीड किया है। फिर आगे लिखा है प्रविष्टि पारित करो, तो पारित तो कर दिया हमने। फिर आगे एक पॉइंट और घुसा दिया, इसमें क्या बोला है कि मानसी लिमिटेड, ध्यान से सुनना, मानसी लिमिटेड बाकी की रकम पेटे 4,20,000 के 11% के डिबेंचर दे तो उसकी प्रविष्टि किस प्रकार लिखोगे। कहने का मतलब यह है कि आपको इसमें नया क्वेश्चन बोल दिया है। नया क्वेश्चन क्या बोल दिया है कि दूसरा कंडीशन दे दिया है, दूसरा कंडीशन ये दिया है, तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं यही सॉल्व करता हूं ताकि ये आसपास में ही दिखे। देखना, हमें कितने रुपए देने थे, 4 लाख, ये दिमाग में रखना है। हाँ, हमें कितना चुकाना था, 4 लाख, यानी शेष था 4 लाख रुपए। तो अब ध्यान से सुनना, हम पहले रोजनामचा लिखते हैं, तो रोजनामचा क्या बनेगा, सेम वही टॉपिक से बनेगा। हमें सुमन को कितने रुपए चुकाने थे, तो हमें सुमन को चुकाना था 4 लाख, तो रोजनामचा लिखेंगे सुमन ऋण आते उधार, कितने से, 4 लाख से। तो जो है वो है, राइट। उसके बदले में हमने डिबेंचर कितने का दिया है, तो सवाल में साफ साफ मेंशन किया है कि हमने उसको 4,20,000 का डिबेंचर दिया है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास से 11% के डिबेंचर खाते जमा, लेकिन कितने का डिबेंचर हमारे पास से गया है, 4,20,000 का। अब ध्यान से सुना, जो टॉपिक मैंने पहले एक्सप्लेन किया उसी बात को दिमाग में रखना है कि हमें देना था 4 लाख रुपए, पर उसके बदले में, ध्यान से सुनना, हमें देना था 4 लाख रुपए, लेकिन उसके बदले में हमने जो अपने पास से सामान दिया है यानी डिबेंचर दिया है, वो दिया है 4,20,000 का, यानी ज्यादा कीमत का दे दिया है। लेकिन हमने उसको कितने के हिसाब के बदले में दिया, 4 लाख के बदले में। और ये बात हमने बेसिक में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम अपने डिबेंचर को, ध्यान से सुनना, अपने डिबेंचर को कम कीमत पर बताते हैं, क्या कहा मैंने, कम कीमत पर बताते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं बट्टा। क्या, जितना हमने कम बताया है। तो इसमें हमने 4 लाख का डिबेंचर अपने पास से दिया, पर हम उसको बता कितने का रहे हैं, सिर्फ 4 लाख का, क्योंकि हमें सामने वाले को 4 लाख ही देना था। तो बाकी का जो 20,000 रुपए है वो हो जाएगा आपका बट्टा। ये बात मैंने पहले बताया था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे डिबेंचर बट्टा खाते उधार, कितने से, डिवेंचर बट्टा खाते उधार हो जाएगा आपका 20,000 रुपए से। क्लियर हुआ इतना। तो ये है आपका रोजनामचा और ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे सर आपने इतना सारा लिखा, तो हमें कौन सा लिखने के लिए आता है, एग्जाम में आपको ज्यादातर जो आता है पॉइंट, वो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और ये 2 रोजनामचा पूछेगा। मैंने कहा कि इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो तुम मिक्स करके लिखोगे ऐसे, या तो तुम ऐसे अलग अलग करके, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। और दोनों में से ही, मतलब ये वाला कंडीशन में से या तो ये वाला कंडीशन में से, दोनों में से कोई एक कंडीशन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और ये एग्जाम कितनी बार पूछा, तो इसके लिए मैंने अकाउंट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मार्च 2023 नाम का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप उसमें से देख लेना, वो मैंने बताया कितनी बार पूछा है।
बस ये है कि आज मुझे समझाना था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आने वाली क्लास में मैं बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, बाकी के टॉपिक्स को। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई है। बाकी कोई भी डाउट रहता तो आप जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।